अब आप ही मुझे कोई ऐसा ज्ञान सुनाएं, ऐसी कोई कथा सुनाएं जिससे मेरे अंदर का ज्ञान है जो वो जागृत हो जाए और जो अज्ञान है वो मिट जाए। अब अज्ञान कैसा? अब महाराज कथा सुनने बैठे, कई चीजें ऐसी हैं जो आ जाती हैं, मानो जब भक्ति करने बैठो ना तभी आती है, वैसे नहीं आती। मार्केट जाओ तो नहीं आती, शादी पार्टी में जाओ तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जब भक्ति करने बैठो ना तो जरूर आती। पहली, घर में चौका बासन जो इत्यादि रह जाता है मैयाओं का और बाबाओं का, जो ऑफिस में काम रह जाता है आधा, और किसी को पैसे दिए होते वो जल्दी आ जाते हैं। और तीसरी चीज है निंद्रा देवी, बहुत जल्दी आती है, वो भक्ति के समय ही आती है और कभी नहीं। अनुभव करके देखना कभी भी। अभी देखो एक मैया थी, वो बड़ी जमाई आ रही थी, क्यों? क्योंकि निंद्रा देवी कभी भी आ जाती है, बस नहीं है उनका। तो महाराज यहाँ पर ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि ऐसा कोई उपाख्यान सुनाए हमें जो हमारे मन के अंधकार को मिटा दे। अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज जैसे ही कथा प्रारंभ करने बैठते हैं और देवताओं को पता लग जाता है, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, बड़ी अमृतमय रूपी कथा, जिसको सुनने भर से कल्याण हो जाए, सुनने भर से, सिर्फ सुनने से जिसका कल्याण हो। सोचो अगर उस व्यक्ति ने, अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर जीवन में एक बात उतार ली तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। जिसका सुनने भर से कल्याण हो जाए, मात्र सुनना ही तो है। अब जैसे ही देवताओं को पता लगता है कि महाराज नीचे कथा प्रारंभ हुई है, वैसे ही महाराज अमृत का कलश लेकर आ जाते हैं। और महाराज कहते हैं, और यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कथा कहना ही प्रारंभ करते हैं और देवता कहते हैं कि महाराज ये जो अमृतमय रूपी कथा है, ये हमें दे दीजिए। तो महाराज सूत जी कहते हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण महाकथा अमृतमय रूपी कथा है। बोले ऐसे कैसे? तब देवतागण कहते हैं कि मैं बदले में अमृत का कलश दूंगा, आप मुझे अमृतमय रूपी कथा। अब सोचिए अगर किसी को अमृत मिल जाए अमर होने के लिए, तो वो तो पिएगा, कथा छोड़ के भी चला जाए। लेकिन वहां सूत जी क्या कह रहे हैं कि इस अमृत से भी बड़ी, अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? श्रीमद् भागवत अमृत कथा। तब सूत जी कहते हैं कि तुम्हारा जो अमृत है वो मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण से ज्यादा बड़ी नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा और मंडल महानम। यानी कि जो कोहिनूर हीरा होता है ना, कोहिनूर हीरा बहुत चमकता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण है जो वो बहुत ऊंचा है। ये सब फीके हैं उसके आगे। तो महाराज जब देवतागण नहीं मानते हैं तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक काम करते हैं, एक पढ़ने में श्रीमद् भागवत महापुराण रखते हैं और एक दूसरे पढ़ने में अमृत का कलश रखते हैं। और जैसे ही रखा
तो सबसे भारी पड़ना श्रीमद् भागवत महापुराण का हुआ। तो महाराज इतनी आसानी से ये कथा नहीं मिलती है, जिसको मिलती है वो ध्यान पूर्वक सुने। जब देवता लोग तरस गए, सोचिए हम तो कलयुग के प्राणी हैं और ये आप सबके यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो अमृतमय रूपी कथा का आनंद लीजिए। तो महाराज यहाँ पर देवतागण भी हार जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तब देवतागण कहते हैं कि महाराज माफ करें, अब महाराज इसलिए कहा जाता है कि वेद, उपनिषद, ग्रंथ और सारे शास्त्र जितने भी अपने हिंदू सनातन धर्म में बनाए गए हैं, उन सब का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण है। और प्रथम दिन इसलिए महात्मा बताया जाता है कथा का, ताकि आगे सुनने में और सहजता हो, यानी कि सरलता हो। और ये जो अमृतमय रूपी कथा है उसकी प्रवाह आपके हृदय में निरंतर उतरती रहे। तो महाराज ये जो अमृतमय रूपी कथा है, इसको किसी से लेके नहीं पीना है, सिर्फ अपने हृदय से और अपनी भक्ति भाव के साथ इसको पीना है, क्योंकि ये सबके किस्मत में नहीं होती। किसी किसी के देखिए आधे से ज्यादा भक्त तो घर चले गए, और जितने भक्त बच्चे हैं सिर्फ वही रस स्वादन कर रहे हैं इसका। बताइए, अगर इतना आसान होता तो सब बैठे होते और सब इसका आनंद ले रहे होते, पर कितने बैठे? उतने ही ना जितना जो इसका आनंद ले सकते हैं प्यारे। तो महाराज आज की कथा यहीं तक, क्योंकि आज समय भी हो गया। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। और महाराज काफी थकावट भी है आज, क्योंकि चलते चलते बहुत हो गया। तो सभी को देखते हुए सभी के चेहरे दिखाए। मैया कहवे या तो वृंदावन से आवे, सो इनकी तो बड़ी खातिरदारी हो, हमारे घर में तो मोड़ा मोड़ी बैठे है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कहना है, आपके मन से भी नहीं निकलना चाहिए ये सबको देखते हुए, क्योंकि मैयाओं के खाने का समय हो गया है। तो सभी का समय देखते हुए आज कथा यही विराम करेंगे। आगे ओ मेरे श्याम सलोने सरका बना दो बिगड़ी मेरी। किस किस की बिगड़ी बनाते हैं भगवान? आप सभी लोग ऊंचे हाथ करिएगा, मेरे साथ गाइएगा, बोलिएगा क्या? मेरे श्याम सलोने सरका बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरका बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम, मेरे श्याम बिगड़े मेरे श्याम सलोने श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। ताली से करते हुए अरे
तुम्हारी जय हो। वृंदावन के बाके बिहारी और मेरी जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़े मेरे साथ चलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी आगे। मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, हो यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, हो यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़े मेरी शाम सलोने सनिशा बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे साथ चलो बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी शाम तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। और इस पागल से क्यों नहीं प्यार, इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़े मेरे साथ चलोने से दिशा बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे साथ चलोने से दिशा बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, ओ तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। आओ जय हो बोल खाटू गणेश की। हारे का सहारा बाबा श्याम। देखिए पहले मैं ये नहीं कहूंगी पहले मेरा वृंदावन है, क्योंकि ठाकुर तो वही है, बनाने वाला तो खाटू श्याम को वही है कि नहीं? बोले लखदातार की, बोले वृंदावन में हरिलाल की, सभी ताली से बकर दो। सहारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकार
कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवार, कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवार। ओ जा अब हाथ तू आके लगा जा, हम तो खड़े तेरे द्वार, हम तो खड़े तेरे द्वार, ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। आओ श्याम सभी प्रेम से हाथ उठाकर कहेंगे, फिर इसके बाद आरती भी होगी, तो थोड़ा सा कम समय लेते हैं, कल फिर और आनंद आएगा। श्याम बाबा बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा बोलो श्याम बाबा, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा बोलो श्याम बाबा, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा बोलो श्याम बाबा, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया 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 हूँ। श्याम बाबा बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा बोलो श्याम बाबा, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया 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 हूँ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे को दिलाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ।
आरती गाओ। ताली से करते हैं बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। चरणों से निखरी गंगा प्यारी, चरणों से निखरी गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारी, उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं, गिरधरी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दासे के नाते आपे हो, दासी नाते आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। श्री राधा रानी सरकार की जय। भोलिया बाके बिहारी लाल की जय हो। जले निषिद्धलीकरणं संप्रोज्य आरार्तिक्यं समर्पयामि।